उसकी तरफ आता हूँ और बात को जल्दी इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूँगा। चूँकि हज़रत सदर मोहतरम साहब भी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी मौजूदगी में ज़्यादा तवील गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता। मैंने हदीस पढ़ी थी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, बुखारी मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, हदीस की दीगर किताबों में मौजूद है। उससे पहले मैंने आयत का एक टुकड़ा पढ़ा था। अल्लाह फरमाते हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ऐ लोगो तुम्हारे नज़दीक सबसे मुकर्रम, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बाअज़मत, सबसे शरीफ वो ज़ात है, वो शख्सियत है, वो शख्स है, अत्काकुम, तुम में का जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह का खौफ जिसको सबसे ज़्यादा हो, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत हो, अल्लाह का तक़वा हो, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम है, सबसे मुअज़्ज़ज़ है, सबसे बड़ा शरीफ है, बाअज़मत है, उसका एहतराम अल्लाह के यहाँ बहुत है। हदीस मैंने पढ़ी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। ऐ लोगो, औरत से शादी की जाती है तो आम तौर पर चार वजूहात से शादी की जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरतों को अपने निकाह में लेते हैं और अपनी शादी के लिए मुंतखब करते हैं उस औरत के माल की कसरत की वजह से। वो औरत बड़ी मालदार होती है तो जल्दी से उससे शादी कर लेते हैं कि जहेज बहुत मिलेगा, नहीं तो बाद में खुसर साहब, जिसको हम और आप ससुर कहते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ मुझको दे देंगे या उनका जो कारोबार है उस कारोबार में मुझे शरीक कर लेंगे, मैं बड़ा मालदार हो जाऊंगा। तो बाज़ लोगों की निगाह किधर होती है? माल की तरफ। फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा, औरत से या तो शादी उसकी माल और उसके दौलत की वजह से की जाती है। फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत के हसबो नसब की वजह से शादी करते हैं कि औरत बड़ी ऊंची और बड़े आला ख़ानदान की है, उस ख़ानदान की औरत और लड़की से मैं निकाह और शादी कर लूँगा तो मेरी इज्जत में, मेरी अजमत में, मेरे एहतराम में भी इजाफा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली जमालिहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत से शादी सिर्फ इस बुनियाद पर करते हैं कि औरत पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है, बड़ी खूबसूरत है, बड़े आला दर्जे की है, टॉप है, तो उसका हुस्न देख करके वो शादी कर लेते हैं। चौथी चीज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप हजरात की तवज्जो है ना, मेरे अल्फाज की नरमी की वजह से अपनी तवज्जो मत हटाइएगा, इंतहाई अजीमुशान हदीस है और आपके सामने बहुत एहतराम के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत को अपने निकाह के लिए मुंतखब करते हैं औरत की दीनदारी की वजह से, कि औरत बहुत दीनदार है, पक्की नमाजी है, तिलावत करती है, तहज्जुद गुजार है, माँ बाप का कहा मानती है, बड़ों का अदब व एहतराम करती है, शरई लिबास पहनती है, अप टू डेट नहीं है, फैशन परस्त नहीं है, वगैरह ज़ालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब शारहीन हदीस ने लिखा है, उनमें इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं इस हदीस का सही मफहूम ये है कि आम तौर पर लोग इन चार वजूहात की बुनियाद पर शादी करते हैं। कुछ लोग औरत के माल की वजह से, कुछ लोग औरत के हस्बो नसब की वजह से, कुछ लोग औरत के हुस्नो जमाल की वजह से, कुछ लोग औरत के दीनदारी की वजह से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, तुम्हें मैं बतलाऊं किस बुनियाद पर शादी करना चाहिए, कौन सा तुम्हारा मेयार इंतखाब होना चाहिए, किस बुनियाद पर तुम औरत को अपने निकाह में लाओ, किस बुनियाद पर तुम उसको पसंद करो, अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसको शरीक बनाओ, किस बुनियाद पर? फरमाया, फज़फर बिदातिद्दीन, दीन की बुनियाद पर निकाह करके कामयाबी हासिल करो। ज़फ़िर यज़फ़रो के माना होता है
कामयाब हो जाना। फज़फर, तू कामयाब हो जा बिदाती दीन, दीन वाली औरत से शादी करके। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ खैर के तालिब, अगर खैर चाहते हो, अगर चाहते हो कि दुनिया की भी दौलत मिल जाए, उक़बा की भी दौलत मिल जाए, दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ, दुनिया की नाकामी से बच जाओ, आखिरत की नाकामी से भी बच जाओ, फज़फर बिदाती दीन, दीनदार औरत को अपने निकाह में लेकर कामयाबी हासिल कर लो। तरीबती यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। उलमाए किराम ने इस हदीस के इस टुकड़े का मतलब बताया है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इसका तर्जमा कर देता हूँ कि अगर मेरी इस नसीहत पर अमल नहीं करोगे, यानी दीनदारी की वजह से औरत से शादी नहीं करोगे, तरजीह दे दोगे माल की वजह से, तरजीह दे दोगे हुस्न जमाल की वजह से, तरजीह दे दोगे उसके हसबो नसब की वजह से, दीनदारी की बुनियाद पर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ खाक में मिलेगा। यानी एक वक्त वो आएगा कि तुम फक्रो फाका और मोहताजगी के शिकार हो जाओगे। अप टू डेट से शादी कर लोगे, हसीनो जमील से शादी कर लोगे, माल वाली से शादी कर लोगे, हसबो नसब वाली से शादी कर लोगे, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारा रुपया पैसा पानी की तरफ बहाएगी। एक वक्त आएगा तुम जलीलो खार होकर के जमीन को टच करने लगोगे, रोड पे आ जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह में जो मेयार इंतखाब होना चाहिए, शादी में जो मेयार इंतखाब होना चाहिए, वो अपनी अक्ल से नहीं, वो ख्वाहिशात नफ्स की वजह से नहीं, वो माहौल और मुआशरे में क्या चल रहा है उसकी वजह से नहीं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की वजह से। आप मुअल्लिमे रुश्द व हिदायत हैं, हम सब के लिए बाप से कहीं बढ़कर हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से ज्यादा हमारे लिए मोहसिन और खैर खा है। हमारा नफ्स हमें कभी बहका सकता है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हिदायत का जरिया है। कोई उस हिदायत पे चलेगा, कभी गुमराही उसके करीब भी न आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे अमल करने की जरूरत है। कितनी खवातीन ऐसी हैं कि उनका नक्शा, उनका चेहरा, उनका रंग जरा हसीनो जमील नहीं है, घर में पड़ी हुई हैं। कितनी खवातीन ऐसी हैं कि उनके पास मालो दौलत नहीं है, रिश्ते उनके पास नहीं आते, आला खानदान से नहीं है, कोई शादी के लिए तैयार नहीं है। आज औरतें जाती हैं औरतों को देखने के लिए, सबसे पहले नंबर पर मकान देखती हैं, जाते ही दरवाजे पे देखती है कैसा दरवाजा है, कैसा कमरा है, क्या कारोबार है, लड़की सामने आती है कैसी हसीनो जमील है, वगैरह जालिक। यही दो चीजें सामने रखते हैं। आला खानदान कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग खाली पैसा देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो है उसका हुस्न जमाल देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं, कुछ लोग यही तीन चीजें देखते हैं। बहुत कम मादूदे चंद खुदा के बाद तौफीक बंदे वो हैं जो ये पूछ लेते हैं आसपास में कि ये लड़की जिसको हम मुंतखब कर रहे हैं दीनदार भी है या नहीं, सौमो सलात की पाबंद है या नहीं। मेरे भाइयों, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हम शादी ब्याह नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, फितना व फसाद का जरिया हमारा ये निकाह बन सकता है। हमें नई नस्ल परवान चढ़ानी है जो इस्लाम पे जिए, जो ईमान पे जिए, जिनके अंदर इस्लामी जज्बा हो, ईमानी गैरत व हमीयत हो। जब जान की बाजी आए, मैदाने अमल में कूद जाएं, उनका अज़्म व इरादा इतना पुख्ता हो, अज़्म मुसम्मम हो कि वो किसी से ना डरें, सिर्फ इस बात से डरें कि कहीं मेरा ईमान सल्ब न हो जाए, बस मेरा ईमान महफूज रहे, मैं खुदा के यहाँ राई के दाने के बराबर ही सही ईमान लेकर किसी तरह सही सालिम पहुँच जाऊँ। चाहे मेरा माल चला जाए, मेरी औलाद चली जाए, मेरे रिश्तेदार चले जाए, मेरा कारोबार चला जाए, मेरी दौलत लुट जाए, मेरी इज्जत छिन जाए, मेरा जाओ जलाल चला जाए, मेरा मनसब खत्म हो जाए, मेरा ओहदा खत्म हो जाए, इसकी परवाह किए बगैर। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल शादियों में जिस कदर बेएतदालियां हैं, अल्लाह की पनाह, हम ज़िनाकारी को अब आसान बनाने की रस्म पर चल पड़े हैं। जब कई लाख शादी में खर्च होगा, जिनके पास कई लाख नहीं है उनकी शादियां नहीं होंगी, वो नफसानी ख्वाहिश कहां पूरी करेंगे।
इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने शहवानियत का भी गलबा दिया है, ख्वाहिश नफ्स भी रखा है, और उसकी तकमील की जायज और अफजल सूरतें भी बतलाई हैं। वो सूरतें हम नहीं अपनाएंगे तो ये दिल है, ये ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, आपकी शर्मगाह मुंह काला करके मुंह पिटा लेगी, फिर अल्लाह के यहाँ हिसाबो किताब होगा, बड़ा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी बात इख्तिसार दर इख्तिसार करते हुए तकरीबन पौन घंटा हो चुकी है, इसलिए मैं कुरान करीम की आयत और इस हदीस से आप हजरात को आखिरी पैगाम देता हूँ, और इंतहाई लजाजत के साथ, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, कि आप शादियाँ करें। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम की सुन्नत है, और बाज़ अहादीस में इसे निस्फ़े दीन कहा गया है, और कहा गया है कि जो शादी कर लेता है वो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अब आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जमाअत से कहा था, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' मिनकुम फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, रवाहुल बुखारी। मतलब ये है कि नौजवानों की जमाअत, क्या मतलब है, जवानों में ख्वाहिश होती है, उनको ज़रूरत होती है शादी की, जो शादी का बोझ और उसकी जिम्मेदारियां उठा सके, फल्यतज़व्वज, वो शादी करे, लाजमी तौर पर शादी करे, इसलिए कि शादी निगाह को नीची बना देगी, आपकी इस्मत की पहरेदार होगी, ये निकाह आपके आबरू का मुहाफिज बनेगा, ये शादी पाक दामनी का जरिया है, आंखों के जिना से ये निकाह बचाएगा, कानों के जिना से निकाह बचाएगा, बोली बात के जिना से निकाह बचाएगा, पैर के जिना से निकाह बचाएगा, दिल की तमन्ना के जिना से निकाह बचाएगा। और अगर आप निकाह नहीं करोगे तो ये दिल है, ये तमन्ना करेगा, नाजायज जगह मुंह पिटाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दिल है जगह बना लेगा किसी के लिए, इसलिए इस स्पेस को आप पुर कर दीजिए, इस खला को पुर कर दीजिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत से स्पेस ही न रखिए दिल में किसी और की, जगह ही न रखिए किसी और की। और अगर जगह हो गई है तो जैसे चिप और मेमोरी में जगह हो जाती है, उसे डिलीट करते हैं, फिर दूसरे मवाद को उसमें डालते हैं। आप भी तौबा और इस्तिगफार से, गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार से अपने दिल की मेमोरी को साफ करिए, और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से, अल्लाह की मोहब्बत से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से अपने उस स्पेस को भर दीजिए, अपने मेमोरी को फुल कर दीजिए, ताकि दूसरी चीज़ें जगह ना पकड़ सकें। खुदा ताला मुझे भी आप हजरात को जो बातें कही गई हैं हम सब के लिए कारगर बना दे, और इसके मुताबिक अमल की तौफीक बख्शे, और जो रसूमात, बिदआत, खुराफात, जहालात, जलालात में हम और आप पड़े हुए हैं, रब ताला हमें उन सब से निकाल दे और उन सब को माफ करके राह रास्त पे हमें चला दे। हमारे शादी ब्याह को अल्लाह ताला आसान कर दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आला दर्जे की मोहब्बत और आपकी तालीमात को फैलाने वाला अल्लाह हमें बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व अक्तफी बिहादल कद्र वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना शाकिर उमैर साहब मारूफी आज़मी के बड़े ही दिलनशीन और बसीरत अफरोज़ खिताब से हम और आप मुस्तफ़ीद हो गए थे। अभी दो बहुत ही जामे तक़रीर बाकी हैं, और हज़रत सदर जलसा मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका खुतबा सिदारत भी होना है। इससे पहले मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अयाद अहमद कासमी दामत बरकातुहुम, इमाम व ख़तीब मस्जिद भोज बाबा छितनपुरा और मुंतज़िम मदरसतुन नूर इब्राहिमिया पड़ाव चौराट जिला चंदौली से गुजारिश करता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ।